नमस्कार मेरे प्यारे साथी, आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार ब्रांड शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पे आए हैं मेरे प्यारे साथी, तो आपसे हम गुजारिश करेंगे कि वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको वीडियो में जो कुछ भी बताया जाएगा, आपको 100 ना, 200 ना, 300 ना, पूरा 400 ना, 500% समझ में आएगा। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं न्यूटन के गति नियम के बारे में। तो ओकरा से पहले एगो आप थोड़ा-सा हँस लीजिए। एक कोट्स है कि बारात में दारू पिए हुए आदमी की नागिन बनने की गति, यानी बारात में जब कोई व्यक्ति नागिन डांस करता है, जितना दारू व्यक्ति वो पिए हुए रहता है, यानी उसके द्वारा पिए गए जो दारू है जिसे पैक कहते हैं, वो का सीधा समानुपाती है। कहने का सेंस है कि आप ऐसे समझिए कि दारू जितना पैक ज़्यादा पिया हुए वो व्यक्ति रहेगा, यानी कि वह जो व्यक्ति है जितना ज़्यादा दारू पिए हुए रहेगा, उतना ज़्यादा वह नागिन डांस करेगा। तो यह न्यूटन का छठा नियम है। अभी तक तो न्यूटन 3 ही नियम दिए थे, लेकिन ये न्यूटन का छठा नियम है। तो न्यूटन का छठा नियम क्या है? न्यूटन का छठा नियम है मेरे दोस्त कि बाराती में कोई व्यक्ति है, जितना ज़्यादा दारू पिए हुए रहेगा, उतना ज़्यादा वह नागिन डांस करेगा। तो चलिए हम लोग अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। जबकि आप जानते हैं कि न्यूटन साहब जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने 3 अपना जो है लॉ दिए थे। लॉ कहने का मतलब होता है कानून या नियम। यानी कि न्यूटन साहब जो वैज्ञानिक थे, वो 3 लॉ दिए थे। उन्होंने बताए थे, उन्होंने अपने फर्स्ट लॉ में यानी फर्स्ट नियम में बताए थे कि अगर कोई वस्तु है, अगर वह गति में है, तो गति में ही रहना चाहेगा। वो नहीं चाहेगा कि हम स्थिर हो जाए, यानी चुपचाप बैठ जाए। और अगर कोई आप चुपचाप व्यक्ति है या चुपचाप कोई वस्तु है, आप ओकरा जाके उकसा रहे हैं, यानी उसको आप गति में करना चाह रहे हैं, तो चाहेगा कि हम उसके नहीं, हम अस्थिर रहें। तो बस न्यूटन साहब पहले अपने मतलब लॉ में यही बताए। पहले लॉ में बताए कि अगर कोई वस्तु जो है गति में है तो गति में रहना चाहेगा, और अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है। अगर आप ओकरा पर कोई बाह बल आरोपित नहीं कीजिएगा, तो अगर कर दीजिएगा तो क्या करेगा, अपने मतलब मर्जी के खिलाफ काम करने लगेगा। अगर कोई वस्तु गति में है, ओकरा पर बाहरी बल लगा दीजिएगा तो रुक जाएगा। और अगर कोई वस्तु स्थिर है, ओकरा पर बल लगा दीजिएगा तो चलना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि आप उदाहरण से समझिए कि फुटबॉल का अगर आप लात से मार दिए, तो फुटबॉल हो गया गति में। पहले वह फुटबॉल था स्थिर, तो सोच रहा था कि हम ऐसे ही रहते तो ठीक था, लेकिन आप एकदम गुस्साए हुए गए और फुटबॉल के मार दिए एक लत। क्या कहें कि फुटबॉल जो था वो पहले अस्थिर था, यानी स्थिर अवस्था में, तो चाह रहा था कि हम स्थिर रहें, लेकिन आप ओकरा स्थिर रहने नहीं दिए। क्या कि एक उठे, एक लत मार दिए। एक लत मारे से फुटबॉल हो गया गति में। अब फुटबॉल कह रहा है कि नहीं, पहले हम स्थिर थे तो स्थिर रहने नहीं दिए आप, और हम अब गति में है तो हम गति में रहेंगे। लेकिन जब तक ओकरा पर घर्षण बल कार्य किया और वह रुक गया, यानी कि वह चाह रहा था कि जब हम गति में है तब गति में रहेंगे, यानी कि हम अब स्थिर नहीं होंगे। बस इस लॉ को न्यूटन फर्स्ट लॉ कहते हैं, और यही बात अपने न्यूटन फर्स्ट लॉ में बताए थे। सेकेंड लॉ में बताए थे कि फोर्स का जो फॉर्मूला मिलता है यहीं से मिलता है। चलिए आगे पूरा डिटेल से बताते हैं कि कैसे और क्यों। थर्ड लॉ में बताए थे कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप किसी को एक थप मारते हैं तो भले उसको भी चोट लगता है, यानी अगर आप किसी को एक थप मारते हैं तो भले उसको मतलब चोट लगता है, लेकिन उसका गाल भी आपके हाथ पर उतना ही बल रिएक्ट करता है। इस बात को न्यूटन तीसरे नियम में अपने बताए थे। तो चलिए एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। इस बात को आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। कहने का सेंस है कि समझिए कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है, और अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहता है। आप यहाँ पे फर्स्ट लॉ में देख रहे हैं। सेकेंड लॉ में हम अभी भी आपको बताया कि फोर्स, यानी कि फोर्स का सूत्र मिलता है F बराबर m में। थर्ड लॉ में बताएं कि अगर आप किसी को एक थाप मार रहे हैं तो उसके गाल से भी आपके हाथ पे उतना ही फोर्स लगेगा, इतना ही बल लगेगा जितना जोर से आप मारिएगा। अगर आप बहुत जोर से मारिएगा तो आपका हाथ पर बहुत तेज से बल लगेगा, और आप धीरे मारिएगा तो आपके हाथ पे बहुत
कम बल लगेगा। कभी कभी देखेंगे कि बहुत इतना तेज मार देते हैं, उसका गाल पे चोट तो लगता ही है, साथ ही साथ हमारे हाथों पर चोट लग जाता है। कैसे कि जितना जोर से आप मारे उतना ही वह उल्टा रिएक्शन किया, यानी प्रतिक्रिया किया। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हिंदी में समझना स्टार्ट करते हैं। न्यूटन का गति नियम जो है, प्रथम गति नियम, यानी कि न्यूटन साहब 3 गो गति नियम दिए थे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो न्यूटन के प्रथम गति नियम को देखते हैं। तो न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार, यानी न्यूटन साहब जो वैज्ञानिक थे, अपने प्रथम गति नियम बताए कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहना चाहेगा, और अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहेगा। यानी कोई वस्तु अगर गति में है तो गति में रहना चाहेगा, और अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है, जब तक कोई उस पर कोई बाह बल आप आरोपित नहीं कीजिएगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई कीजिएगा। यानी कि अगर किसी पर आप बाहरी बल नहीं लगाएगा तो वो अपने अवस्था में ही रहना चाहेगा, गति में है तो गति में और स्थिर है तो स्थिर। इस बात को न्यूटन साहब अपने पहले लॉ के अनुसार, यानी प्रथम गति नियम के अनुसार बताए। न्यूटन के प्रथम गति नियम से हम लोग को बल का परिभाषा मिलता है। अगर आपसे कोई पूछे कि बल का परिभाषा कैसे मिलता है, तो आप बता सकते हैं कि न्यूटन के प्रथम गति नियम से हम लोग को बल का परिभाषा मिलता है। न्यूटन का प्रथम गति नियम जो है वह जड़त्व के नियम के ही इक्वल है। जैसे कि आप पढ़े हैं पीछे, जड़त्व का नियम को पढ़ाए हैं कि अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहता है, और वो स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है। यानी कि न्यूटन का प्रथम गति नियम और जड़त्व का नियम दोनों एक ही है, दोनों बात बराबर ही कहता है। तो चलिए इस वीडियो के हेल्प से आप समझिए कि आखिर हम बताना क्या चाह रहे हैं। देखिए ये बॉल जो है ये घूमना चाह रहा था लेकिन रुक गया। क्यों रुक गया? घर्षण के कारण। फिर से एक बार समझिए कि ये जो बॉल है गति में है तो गति में रहना चाह रहा है, नहीं चाह रहा है कि रुके, लेकिन इसके ऊपर नीचे से पृथ्वी पर चल रहा है तो इसके सरफेस पर घर्षण बल लग रहा है, यानी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, जिसके कारण रुक गया। ये रुकना चाह नहीं रहा था। ये पहले रुकल था तो रुकल चाह रहा था कि हम रुकले रहे, लेकिन जैसे ही एक हम किक कर दिए तो ये घूमना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये चाह रहा है कि आप घूमे, लेकिन धरती से एकरा पर फ्रिक्शन फोर्स लगा और ये रुक गया। तो आई होप कि आप समझे होंगे कि प्रथम गति नियम क्या होता है। यानी अब यहाँ पे समझेंगे हम न्यूटन के दूसरा गति नियम, यानी न्यूटन के द्वितीय गति नियम क्या कहता है। न्यूटन के द्वितीय गति नियम कहता है मेरे दोस्त कि संवेग में परिवर्तन के दर जो होता है वो आरोपित बल के समानुपाती होता है, जो कि आपके पीछे हम पढ़ाए हैं कि संवेग क्या होता है। यानी मास और वेलोसिटी के गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं। यानी द्रव्यमान बराबर आपको बताए, संवेग बराबर आपको बताए थे कि द्रव्यमान गुना वेग, यानी कि P बराबर mv आपको बताए थे। तो आप वहाँ से यहाँ समझिए कैसे कैसे आपको समझाना चाह रहे हैं। आपको पीछे बताए थे कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग, यानी P बराबर mv। यहाँ F जो है को यहाँ पे सेकेंड लॉ कहता है कि जो फोर्स होता है संवेग में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। तो दर यानी कि टाइम आपको पीछे भी बताया है। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम, यानी संवेग में परिवर्तन बट्टा टाइम यानी कि दर। तो इस स्टेप को आप समझ गए। संवेग में परिवर्तन का दर हम यहाँ से लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम बटा चेंज इन टाइम dt या t। तो आई होप कि इस बात को आप समझे होंगे। उसके बाद हम लोग आपको बताया कि फॉर्मूला होता है P बराबर mv। हम लोग mv भी बोल सकते हैं, mu भी बोल सकते हैं। mu जो होगा इनिशियल वेलोसिटी और v जो होगा वो फाइनल वेलोसिटी। तो आप जानते हैं कि फाइनल जो होगा वो वेलोसिटी का मान ज़्यादा होगा इनिशियल से। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि v माइनस यू कर दिए, यानी f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv1 माइनस mu, यानी mv माइनस mu बटा t। तो इस बात को आप समझे होंगे। इसके बाद इस स्टेप को आप समझ गए। यहाँ पे हम लोग m कॉमन ले लिए, यानी f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा v माइनस यू बटा t। आप लोग जानते हैं, आपको पीछे पढ़ाए हैं कि त्वरण क्या होता है, तो वहाँ पे बताए थे कि v माइनस यू बाई टी को हम लोग a कहते हैं। क्या कहते हैं? a कहते हैं। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू a। हम लोग यहाँ पे बार बार आपको बता दें कि आज नहीं, ये पहली बार आया है, आज के बाद जब भी आपको बताएंगे तो आप याद रखिएगा कि होता है समानुपाती के साइन। ये समानुपाती के साइन को कहता है कोई भी राशि कि हम एक साथे लेके ना घूमेंगे। क्या कि तो लोग औरत के वाइफ के लेके साथे घूम सकता है, साली के साथे लेके घूम नहीं सकता है। तो ये साली है, यानी समानुपाती की जो साइन है, स से साली या स से समानुपाती, एक लेके लोग घूमना न चाहता है। एक कहेगा कि हम कैसू न कैसू हटा देंगे, एक बदले हमरा कुछ दे दो लेकिन एक हटा दो। तो एक हटाने के लिए लोग के ले लेता है
यानी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए एफ बराबर हमने क्या लिख सकते हैं, गौर से समझिए। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एफ बराबर के लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एफ बराबर के। क्या लिख दे के, कि कहता है कि डायरेक्टली के सिंबल हटाओ, कैसे हटाओ लेकिन हटाओ, ए बराबर के इंटू एम ए लिख सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे के मान को 1 कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग को जो फार्मूला फाइनली मिल जाता है, एफ बराबर एम ए। तो आप जानते हैं, पीछे पढ़ाए भी हैं कि बल का फार्मूला होता है एम ए, एफ बराबर एम ए, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। आई होप कि आप इस बात को समझे हैं। यहाँ से आप के बराबर 1 देख रहे हैं कि के बराबर 1 लेते हैं, जो कि एक कांस्टेंट मान है। और फाइनली हम लोग यहाँ से एक सूत्र मिल गया, एफ बराबर एम में। तो हम लोग कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि हम लोग को न्यूटन के दूसरा गति नियम से हम लोग को बल का सूत्र प्राप्त होता है। आप इसका एक उदाहरण बोल सकते हैं कि कैच पकड़ने के बाद खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे कर लेता है, ताकि हम लोग को ज़्यादा चोट नहीं लगे। चोट ज़्यादा ना लगे, कहें मतलब हम लोग गेंदा को यहाँ पकड़ लिए, आप गौर से समझिए, गेंदा को हम लोग यहाँ पकड़ लिए और हम लोग यहाँ से हाथ पीछे करेंगे यहाँ तक। तो मान लेते हैं यहाँ हम टी बराबर 1 सेकेंड पर पकड़े और यहाँ तक ये, तो हम यहाँ तक हाथ लाते लाते हमारे हाथ को हो गया टी बराबर 3 सेकेंड। तो बताइए, समय बढ़ा दिए तो नीचे का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स का मान घटेगा। आप इस बात को समझिए कि जैसे आप किसी भी में जानते हैं कि अगर ऊपर 10 है, नीचे पहले 2 था, अब बाद में अगर जगह पर कर दिए 3, एक जगह पर कर दिए 4, तो जैसे जैसे नीचे मान बढ़ता है वैसे वैसे इसका फाइनल मान घटता है। तो जैसे जैसे नीचे का मान बढ़ेगा वैसे वैसे फाइनल मान इसका घटेगा। तो हम लोग टी के मान को यहाँ से, यहाँ गेंदा पकड़ लिए लेकिन हाथ को यहाँ लाए, हम टी बराबर 1 पर पकड़ लिए तो टी बराबर यहाँ लाते लाते 4 हो गया। तो हम लोग नीचे का मान बढ़ा दिए, इस चलते इसका जो फोर्स लग रहा था हाथ पर वो कम गया। बस इसीलिए खिलाड़ी जो है गेंदा पकड़ने के बाद, महेंद्र सिंह धोनी कैच पकड़ने के बाद अपन हाथ को पीछे कर लेते हैं, विराट कोहली कैच पकड़ता है और उसके बाद अपने हाथ को पीछे कर लेता है, क्योंकि उसको फोर्स यानी हाथ पे चोट कम लगे। तो आई होप कि आप इस बात को समझे होंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे अभी आपको बताया कि न्यूटन के द्वितीय गति नियम से हम लोग को इसका सूत्र मिलता है। तो सूत्र जब मिलेगा तो यहीं से कह देंगे कि इसका मान भी हम लोग को न्यूटन के द्वितीय गति नियम से ही मिलेगा। इसके बाद हम लोग को यहाँ पर नेक्स्ट है न्यूटन के तृतीय गति नियम। यानी न्यूटन के तृतीय गति नियम क्या कहता है, तो न्यूटन के तृतीय गति नियम जो है वो कहता है कि न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार कहता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत समान प्रतिक्रिया होगा। जैसे कि अगर आप किसी को एक थाप मारिएगा तो उसको चोट लगेगा गाल पे, लेकिन आपको हाथ पे हुई उतना ही चोट लगा। भले आपके हाथ के आगे वाले भाग पे चोट कम लगता है, इसलिए मास्टर साहब हाथ फैला के आगे वाला पे मारते हैं, एकरा पर चोट कम लगता है। तो आपको बता दें कि एकरा पर चोट जो है वो कम लगेगा, चोट कम लगेगा, एकरा में वसा है इस चलते कि हमें चोट कम लगेगा, तो एकरा में चोट कम लगता है। तो इसीलिए इस पे आपको फील ना होता है कि आप किसी के गाल पे मारे तो आपके हाथ में चोट लगा कि ना लगा, नहीं तो आप जितना जोर से मारे हैं उतना ही जोर से आपको हाथ पे चोट लगा। जैसे आप किसी दीवार पर उठे और धैले एक मुक्का मारे तो दीवार पर तो चोट पड़ा ही पड़ा, उतना ही चोट आपके हाथ पर ही पड़ा। इसीलिए कभी कभी देखे हैं कि हम किसी को मारे दम धाए से पीठ पे, तो बाप रे हमरो हाथ लहड़ गया, कैसे, जितना जोर से आप मारे उतना ही चोट लगा, वहां से वापस आया तो आपको पता चल गया कि चोट लगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर अगर आप किसी को एक थाप मारते हैं तो उतना ही फोर्स आपके हाथ पे जरूर लगेगा, क्योंकि समान प्रतिक्रिया होता है विपरीत दिशा में। बस इस बात को आप समझे होंगे। यहाँ पे आप एक उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं। आप कैसे कि जब नाव आता है किनारा पे लगता है तो हम लोग जैसे ही उछल के बाहर निकलते हैं तो हम लोग फोर्स लगाए आगे की ओर, फोर्स लगाए माने किनारा की ओर, कि हम लोग फान के किनारा पर चलाए अब बाहर निकल जाए। जैसे ही हम लोग फोर्स लगाए आगे की ओर, हमारे पैर से उसको फोर्स लग गया पीछे की ओर। हम जानते हैं कि समान प्रतिक्रिया होता है, यानी कि ए, जब हम आगे की ओर कूदे तो बल पीछे की ओर भी लगा, कितना, जितना हम आगे की ओर लगाए, जितना तेज हम आगे की ओर फानेंगे उतना ही तेज पीछे से नाव जो है पीछे भागेगा। कहने का सेंस है कि जितना तेज हम आगे जाएंगे उतना ही तेज जो नाव है वो पीछे जाएगा। तो आई होप आप इस बात को समझे होंगे कि हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। न्यूटन